दोस्तों 17 साल के इस बच्चे ने आज मोदी सरकार के सामने ही पोल खोल दी। इस बच्चे ने आज सबूतों के साथ सरकारी कमेटी में खुलासा किया कि किस तरह सीबीएसई के ठेकों में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, टेंडर में घपले हुए हैं, धांधली हुई है। अब आप सोचिए कि जो बात प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, जो सरकार चला रहे हैं, शिक्षा मंत्री को नहीं मालूम कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है, शिक्षा सचिव को नहीं मालूम है, अफसरों को नहीं मालूम है, वो एक बच्चे ने बता दिया। ये हाल है इस सरकार का। Compares the tender documents of CBSE and I have uploaded it and I have published it and दोस्तों मुंह छुपाने के लिए, बच्चा अगर पोल खोले सरकार के सामने तो मुंह छुपाने के लिए सरकार ने शाम होते होते सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला कर दिया, सीबीएसई के सेक्रेटरी का तबादला कर दिया और गोदी मीडिया ने बताया कि भाई बहुत बड़ा एक्शन मोदी जी ने ले लिया है। Big action by Modi government with regard to the CBSE related issues that तो गोदी मीडिया कह रही है मोदी का बिग एक्शन, और उधर सोशल मीडिया ने बताया कि साहब कोई बिग एक्शन नहीं है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जा रही है और धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने के लिए, प्रधान को बचाने के लिए 2 अफसरों को निपटा दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए 2 लोगों को निपटा दिया गया है। अब समूचे विपक्ष ने माना कि मोदी वाकई आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को बहुत शर्मनाक तरीके से बचा रहे हैं। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा है कि अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया, हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, राहुल गांधी कह रहे हैं। अब इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि आज शाम जाने माने देश के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनको जेन ज़ी के समर्थन देने के लिए सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में नज़रबंद कर दिया था, याद होगा आपको, सोनम वांगचुक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि वो देश के युवकों के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसी मकसद से वे 6 जून को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी, वो जो प्रोटेस्ट करने जा रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उस प्रोटेस्ट में वो शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और सरकार इसको सुनकर हिल गई है। पहले सोनम वांगचुक साहब को सुनिए। 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में, तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए। अब सोनम वांगचुक के इस वीडियो मैसेज के बाद, इस ऐलान के बाद तो अमित शाह के मंत्रालय, गृह मंत्रालय में तो खलबली मच गई, मीटिंग्स होने लगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया जाने लगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर वहाँ पर भी अलर्ट हो गया कि भाई सोनम वांगचुक क्या अकेले आएंगे, किसके साथ आएंगे। और आप कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक के बाद थोड़ा सा सरकार प्रेशर में दिख रही है इस वक्त, क्योंकि ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने लद्दाख में जब जेन ज़ी का नेतृत्व किया था तो बीजेपी हिल गई थी। और शायद यही बात है कि इस वक्त सरकार में, जब मैं खबर आपके सामने कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की मीटिंग चल रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की मीटिंग चल रही है, रिव्यू कर रहे हैं कि क्या करें 6 जून को। दोस्तों सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभी भी प्रोटेस्ट, छात्रों के प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे हैं। आज बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में, शिक्षा मंत्रालय का घेराव किया गया और सारे छात्र और आप कह सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता सब जमा थे वहाँ पर। सिर्फ एक ही डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन नौजवान तो नौजवान हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान में ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी खूबी है, उनके पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो उन्होंने मोदी को सुंघा रखी है कि मोदी धर्मेंद्र प्रधान पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। घपले पर घपले हो रहे हैं। नीट पेपर लीक की बात नहीं है, तमाम पेपर लीक्स हो रहे हैं। सीबीएसई के जांच करने में जो है इतने घपले हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स में इतने घपले हो गए, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था उसमें इतनी बदइंतज़ामी हुई, जिसमें कांस्टेबल्स की भर्ती होती है बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। इसके अलावा और भी कई मामले हैं जहां शिक्षा मंत्रालय में बदहाली सामने आई है। और मैं क्या कहूँ, ये एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने मंत्रालय की बिल्डिंग तक को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन पहले शिक्षा मंत्रालय में
आग लग गई थी और ऐसी आग लगी कि जो बुझाए नहीं बुझी। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ विमान से क्वेश्चन पेपर मत लाइए। इस मंत्रालय का हाल इतना खस्ता है कि बेहतर होगा कि मोदी इसे सेना के हवाले कर दें, शिक्षा मंत्रालय को, बेहतर यही होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो सवाल मैंने शुरू में किया था कि आखिर वो कौन सी वजह है कि प्रधानमंत्री का इतना अपमान हो रहा है, इतनी बेइज्जती हो रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को वो शील्ड किए हुए हैं, बचा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी मंत्री को हटाते नहीं हैं, कई मंत्रियों को हटा चुके हैं। अनुराग ठाकुर को हटा दिया उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनको हटा दिया, रविशंकर जो बड़े खास थे उनको हटा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, लंबी लिस्ट है। एमजे अकबर का इस्तीफा मांग लिया उन्होंने, रातों रात इस्तीफा मांगा मंत्री से। तो मोदी इस्तीफा भी लेते हैं, हटाते भी हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे? धर्मेंद्र प्रधान में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर कि मोदी बचा रहे हैं? आज इसी सवाल की तह में मैं जाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ आज दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ आज प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं। उनसे तो मैं बहुत सवाल करने जा ही रहा हूँ कि भाई 6 तारीख को क्या हंगामा आप करा रहे हैं, ये सोनम वांगचुक क्या करेंगे। और इसके अलावा मैं ये भी पूछने जा रहा हूँ अभिषेक से कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को प्रधान सेवक क्यों बचा रहा है? असली वजह बताइए क्या है? स्वामी साहब, आप तो शुरू से इस पूरे पेपर लीक कांड को देख रहे हैं और प्रोफेसर हैं, हज़ारों स्टूडेंट आज आपके पढ़ाए हुए जो हैं अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। तो आज तो आपको संतुष्ट होना चाहिए कि कम से कम सरकार के कान पर जूं रेंगी, सरकार ने एक्शन लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने एक्शन लिया, सीबीएसई के चेयरमैन को हटाया कुर्सी से, सचिव को हटा दिया कुर्सी से। तो एक्शन तो हो गया, कमेटी भी बना दी मोदी जी ने कि भाई जांच होगी इसकी। ये देखिए, जांच कमेटी एक आई वॉश होता है, और जो सबसे बड़ा दोषी इस पूरी प्रक्रिया में है वो तो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए था, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान को अरेस्ट कर लेना चाहिए था और ये मोदी जी को कहना चाहिए था, बिल्कुल ही शुड बी अरेस्टेड। देखिए, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़, मेरे युवाओं के साथ खिलवाड़, मेरे देश के साथ खिलवाड़, ये मैं सहन नहीं करूंगा। तो आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री को अरेस्ट? अरे भाई, वो तो राहुल गांधी भी नहीं कह रहे। राहुल गांधी कह रहे कि इस्तीफा ले लो, विपक्ष कह रहा है इस्तीफा ले लो, आप कह रहे हैं अरेस्ट कर लो। मैं राहुल गांधी से सहमत नहीं हूं, अभिजीत से मैं सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं दे शुड बी अरेस्टेड और इन लोगों के मकान। देखिए, मैं जब किसी जगह पे बैठा हूं जहां मेरे पे उत्तरदायित्व है और देश की युवा पीढ़ी के साथ है, आई हैव टू बी वेरी कॉशियस। मेरे को एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उस पद पे बैठा हूं, उस पद पे बैठ के आपने युवा क्या सोच रहे हैं बच्चे बेचारे, किस प्रकार की उनकी स्थिति, आईटी क्वालिफाई कर जाएंगे, यहाँ उनके 12th के अंदर मार्क्स कम आ जाएंगे, कौन पेपर दे रहा है, किसकी कॉपी जच रही है, किसको क्या नंबर मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एक ही सेंटर के जिनके 90% मार्क्स आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति है कि टीचर्स खुद कह रहे हैं कि जहां पे 75% से ऊपर मार्क्स मिल ही नहीं सकते, वहां 95% मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, ये मैं बिल्कुल राहुल गांधी से सहमत नहीं हूं। केवल रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा, इनके मकान तोड़े जाने चाहिए, दे शुड बी अरेस्टेड। तब हमारे देश के बच्चों और उनके पिता, माता पिता और मेरे जैसे गुरुजनों के दिल पे थोड़ी ठंडक पड़ेगी। भाई अभिषेक जी, स्वामी साहब तो आज मुझे भावुक लग रहे हैं। खैर, बच्चों का और टीचर का, प्रोफेसर का रिश्ता बड़ा भावुक होता है। अब ये तो अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं, खैर बहुत एक्सट्रीम है अरेस्ट करना धर्मेंद्र प्रधान को। हम तो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब भी धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है, चाहे वो सीबीएसई का मामला हो, नीट का मामला हो, यूजीसी का मामला हो, जितने भी घपले, यहाँ तक कि आग भी लग गई शिक्षा मंत्रालय में, हमेशा मोदी जी सॉफ्ट दिखे। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में हमेशा जो है खड़े रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि मोदी ने मंत्रियों को हटाया नहीं, रविशंकर को हटा दिया, रूडी को हटा दिया, शाहनवाज हुसैन को हटाया, मुख्तार अब्बास नकवी को हटाया, प्रकाश जावड़ेकर को हटाया, तमाम मंत्री हटा दिए, एमजे अकबर से इस्तीफा लिया, उसके बाद और भी कई मंत्रियों को हटाया, अनुराग ठाकुर को हटा दिया। भाई धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है, कौन सुरखाब के पर है, कौन सी ऐसी दुखती रग धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी जी की पकड़ ली है, या ये रिश्ता कौन सा है कि बदनामी तो मोदी की हो रही है और बचा रहे हैं उसको, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रहे हैं? दीपक जी, धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो मोदी जी के जिस रिश्ते की बात आप कर रहे हैं, वो दरअसल लोकतंत्र को चुनाव तंत्र समझ बैठने की जो भूल है, उसी से रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोक्रेसी समझ लेना। चुनाव जिताने में जो आदमी काम आ रहा है, जो पार्टी के संगठन को समझता है, सत्ता और सिस्टम ने समझ लिया है कि नहीं, यही व्यक्ति शिक्षा विभाग का मनमोहन सिंह भी हो सकता है,
इसी से शिक्षा विभाग चलवाओ। नहीं यही नहीं नहीं, एक व्यक्ति मिनट एक मिनट, धर्म हो सकता है। आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से मोदी जी चुनाव का काम कराते हैं, कभी यूपी का प्रभारी बना देते हैं, कभी बिहार का प्रभारी बना देते हैं, तो फिर शिक्षा मंत्री क्यों बना रखा है भाई? चुनाव मंत्री बना दें, चुनाव का डिपार्टमेंट खोल लें। अब ये तो मोदी जी को करना है कि चुनाव का डिपार्टमेंट अलग खोल लें, क्यों ज्ञानेश कुमार को बिठा कर रखे हुए हैं, वहीं भेज दें। कोई संविधान ये तो कहता नहीं है कि रिटायर्ड आईएएस को सीईसी बनाओ। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है ना कि इलेक्शन कमीशन में रिटायर्ड आईएएस बैठेगा। अगर क्योंकि वहीं आप बिठा दें। नहीं, आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बरसों से देख रहे हैं। जी। क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने दफ्तर नहीं आते? क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय का काम नहीं करते? क्या ये सिर्फ चुनाव का ही काम करते हैं? कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी महाराष्ट्र, कभी दिल्ली, ये 24 घंटे सिर्फ 12 मास ये मंत्री जो है चुनाव में ही लगा रहता है? ये अमित शाह का डिप्टी है ये? दीपक जी, मैंने अपने सूत्रों के हवाले से जो पता करने की कोशिश की और जो पता चला है, हफ्ते में एक आध दिन धर्मेंद्र प्रधान शास्त्री भवन जाते हैं, जो शिक्षा मंत्रालय का दफ्तर है। हफ्ते में एक आध दिन जाते हैं और पूरा विभाग शिक्षा विभाग के जिम्मे चलता है, वो और अधिकारियों के जिम्मे चलता है। ये मुरली मनोहर जोशी नहीं है, ध्यान रखिए, ये अर्जुन सिंह नहीं है, ये अधिकारियों के बूते मंत्रालय चला रहे हैं। ज्यादातर टाइम ये पार्टी को अपना वक्त देते हैं और पार्टी में कहाँ चुनाव है वहां अपना सामियाना टेंट और वो कढ़ाई छनौटा लेके जो हलवाई जैसे जाते हैं वैसे वो चले जाते हैं अपना, कि वही उनकी जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से एग्जामिनेशन प्रोसेस को कंडक्ट कराने वाले जो बदनाम लोग हैं, कंपनियां हैं, उनको टेंडर देने में व्यस्त है। तो हाल तो यही होना था, ठीक, चाहे वो नीट की परीक्षा का हो, सीबीएसई का हो, सीयूईटी का हो, जो भी हो। गॉट इट। समझ गया। आप कह रहे हैं कि भाई जो आदमी चुनाव का काम संभाल रहा है, मोदी जी को हर चुनाव जिता के दे रहा है, अमित शाह की टीम का सदस्य है, तो मोदी की गद्दी जो बचा रहा है, मोदी कैसे उसकी गद्दी ले लेंगे? भाई ये तो नई चीज बता दी इन्होंने। प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का काम है चुनाव की फील्डिंग सेट करना। हर राज्य में जहां चुनाव होता है 3-3, 4-4 महीने वो रहते हैं, कभी कभार फुर्सत मिलती है तो शिक्षा मंत्रालय जाते हैं। तो मोदी जी तो हटाने वाले नहीं। आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, अब अगर मोदी जी नहीं हटाएंगे, भाई अभिषेक की बात मान लेते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे आप लोग? भाई मोदी जी कहते हैं हम नहीं हटाएंगे, जाइए, तब प्रोफेसर साहब क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो देश की जनता को करना चाहिए। और चारों तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं, युवा भी सामने खड़ा हुआ है, कोचिंग सेंटर के इंचार्ज भी खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी खड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़े हुए हैं, और एक बाहरी कॉकरोच जनता पार्टी का नेता है वो भी 6 तारीख को आ रहा है। हमारी देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हो रहा हूं, आप ये बताइए, अगर एक पुलिस थाने के अंदर एक अननेचुरल डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या थानेदार का रिजिग्नेशन लिया जाएगा, या उसको सस्पेंड किया जाएगा, या उसको ट्रांसफर किया जाएगा? ही विल हैव टू बी अरेस्टेड, क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक व्यक्ति की जान गई है। देखिए, ये आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो देश की जो हमारे बच्चों का आज के तारीख में शिक्षा प्रणाली से पूरा विश्वास उठ गया है और हमारी देश की व्यवस्था से विश्वास उठ गया है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों से अगर आपने देखा, राहुल गांधी की जो बात हुई, बच्चे कह रहे हैं कि साहब हमें ये नहीं पता अगले एग्जाम में क्या होगा, हमें ये नहीं पता कि कौन से एग्जाम में हमें कौन सी सफलता मिलेगी। हम ये जो निराशा का भाव है, ये जो अवसाद का भाव है बच्चों के अंदर, ये युवा पीढ़ी के अंदर होना बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बनता जा रहा है। बच्चों के अंदर निराशा, और मैं इन बच्चों की आंखों में और इनके जीवन में ये निराशा नहीं देख सकता, ये अवसाद नहीं देख सकता। उन माँ बाप के निराशा को मैं नहीं झेल सकता जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है और जिनके बिल्कुल जीवन की सारी उमंग उजड़ गई है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप तो बच्चों के बीच में रहे, पिछले 40-45 वर्षों से लगातार आप पढ़ाते रहे हैं, तमाम बच्चे आए, तमाम बच्चों को आपने पढ़ाया, हजारों बच्चे पढ़ाए आपने, और कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, किसी ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। भाई इकोनॉमिक्स के आप जाने माने प्रोफेसर। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जेनजी का मूड क्या है? ये जो 17 साल से लेके 28, 29, 30 साल के बच्चे हैं, ज़्यादातर बेरोजगार हैं। आंकड़ा बताता है कि बेरोजगार में 67%, ऑलमोस्ट 70% जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट हैं। तो ये बच्चे, इनका मूड क्या है इस वक्त? बच्चे क्या चाहते हैं, मुझे ये बताइए। देखिए दीपक जी, बच्चे ये चाहते हैं, मैंने इस पे रिसर्च की, मैंने इलाहाबाद के बहुत सारे एकेडमिशियन से बात की और बच्चों से भी बात की। बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा एक प्रश्न उठा हुआ है। एक तरफ तो वो बिल्कुल बेचैन है, अवसादग्रस्त है, और दूसरी तरफ उनको ये चिंता है कि अगर वो दिखाई पड़ गए, जैसे ये दमन का एक कार्यक्रम चल रहा है,
आपको पता है 2 स्टूडेंट जी। जो संजय सिंह की मीटिंग में जाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। 3 कोचिंग सेंटर जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे और उनके एक गांधीवादी आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनके कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया। बच्चों के सामने देखिए ये दुविधा होती है, अभी 17-18 साल 18-19 साल के बच्चे हैं, कोई बहुत वो तो है नहीं, उनके सामने एक रिस्क है। अगर बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर बोलें तो ऐसा ना उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाए। देखिए एक साइंस का टर्म होता है, अगर आपने साइंस पढ़ी है, एस्केप वेलोसिटी। जिस दिन ये एस्केप वेलोसिटी से बाहर जाएगा और वो फोर्स क्रिएट हो जाएगी जो आज के तारीख में क्रिएट हो गई है। 60% लोग आज के तारीख में मोदी जी के बिल्कुल विरुद्ध हैं और ये बच्चों के अंदर ये परेशानी है, लेकिन उनके माँ बाप को भी समझना चाहिए, अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि अगर चुपचाप झेलते रहे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो एक रिस्क तुम्हें लेनी पड़ेगी। जैसे रिस्क महात्मा गांधी ने ली थी, चंद्रशेखर और भगत सिंह ने ली थी, वैसा रिस्क तुम्हें लेना होगा, वरना पूरा जीवन तुम्हारे रोते रोते बीतेगा। इसलिए अगर जीवन में हंसना चाहते हो, टेक ए रिस्क। ठीक है, ठीक है। दीपक जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं जो अभी सर कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मंत्री को अरेस्ट किया जाना चाहिए। आप बताइए मनमोहन सिंह ने 2G स्पेक्ट्रम में क्या किया था? वो तो बाद में झूठा निकला, फिर भी ये राजा को अरेस्ट किया कि नहीं किया? कलमाडी को अरेस्ट किया गया कि नहीं किया गया? फिर मोदी सरकार में क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? यहाँ अरेस्ट कर लेने से कौन सी ऐसी बात ऐसे लग रहा है कि इससे सरकार पे बहुत बड़ी आफत आ जाएगी? नहीं, मैंने सिर्फ देखिए, अपने मंत्री को भी नहीं छोड़ा। मैंने दोनों पैनलिस्ट जो हैं, आप दोनों बड़े सम्मानीय हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि भाई अरेस्ट तो बहुत बात की बात होगी, अभी तो इस्तीफा तो लिया जाए। यहाँ तो इस्तीफा ही नहीं हो रहा है, और इस्तीफा छोड़िए, मोदी जी क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। कम से कम एक बार धर्मेंद्र प्रधान को बुला तो लेते, अमित शाह से ही कह देते कि भाई जरा थोड़ा टाइट करो, चूड़ी कसो। नहीं, तो अभी तक चूड़ी कसी है। दीपक जी, मैं एक चीज अब ऐड कर दूं इसमें, जो क्वेश्चन का जिक्र किया, आपको याद होगा, अखिल स्वामी जी को याद होगा, 2016 में यही मोदी जी थे, यूपी पीसीएस में एक गड़बड़ी हो गई थी एक स्टूडेंट सुहासिनी वाजपेयी नाम की लड़की के साथ। मोदी जी ने 16 में इस मुद्दे को उठाया कि पीसीएस में गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, अखिलेश यादव पर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने तत्काल रीइवैल्यूएशन का आदेश दिया, रीइवैल्यूएशन हुआ, वो लड़की 2nd या 3rd टॉपर बन के सामने आई, और वही मोदी जी अपने मामले में जुबान में दही जमा के बैठे हुए। वो देखिए, ये लोगों को आश्चर्य हो रहा। ऐसा अभिषेक जी, उनका मिजाज है, रुपए पे भी रोज बोलते थे वो। जब रुपया 58 रुपए का डॉलर हो रहा था या 60 रुपए का हो रहा था, तो रोज प्रवचन देते थे। लेकिन ठीक है, मोदी जी तोहमतें लगाते हैं, अपने ऊपर तोहमत लेते नहीं है, ये उनका मिजाज है, और इसी वजह से देश को चला रहे वो कम से कम 20-22 साल से। एक चीज़ बताइए प्रोफेसर साहब, मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। अब आप तो भाई 74 साल के जेनजी हैं, आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि आई एम जेनजी। मैं तो यंग हूँ, 74 साल का, और इसलिए मैंने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और आपके पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो 6 तारीख को आ रहे हैं, तो 6 तारीख को तो भाई इंडिया अलायंस की बैठक भी है, सारे विपक्ष की पार्टी भी दिल्ली में आ रही है। तो क्या कोई बड़ा कार्यक्रम है आप लोगों का, या फिर एयरपोर्ट पे ही अगर अमित शाह ने गिरफ्तार करवा लिया तब आप लोग क्या करेंगे? अगर अरेस्ट ही हो गया वो लड़का, एयरपोर्ट पे तो अरेस्ट करना सबसे आसान है, जैसे ही निकला फ्लाइट से, जैसे ही इमिग्रेशन क्लियर किया वैसे ही पकड़ लिया उसने। नहीं, तो अगर पकड़ लिया तब क्या करेंगे आप? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जो हैं, जिन्होंने किया है, गलत काम किया है, जिन्होंने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, उनसे तो कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। और जो बेचारों ने कोई भी काम अभी गलत नहीं किया है अभी तक, ये भी उन्हें आप अरेस्ट कर लेंगे। इसका माने देश की जनता को आप जो एक प्रवाह है, आज के तारीख में विरोध है, उसको बल देंगे। देखिए, मैं तो देखिए दीपक जी, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, मैं कॉकरोच जनता पार्टी में तभी तक हूं जब तक कॉकरोच जनता पार्टी मेरे देश के युवाओं और जनता बच्चों के साथ उनकी समस्याओं के लिए इस शासन से लड़ रही है, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों से लड़ रही है। अगर जरा भी मुझे कंप्रोमाइज दिखाई पड़ा और मुझे लगा कि ये इनके साथ कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं, मैं उसी दिन से इसका विरोध शुरू कर दूंगा। मेरा किसी को समर्थन, किसी का विरोध केवल इस बात से है, मेरे देश के युवाओं के साथ जो है मैं उसके साथ हूं, जो देश के युवाओं के साथ नहीं मैं उसका विरोध करूंगा। चलिए अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा है कि 6 तारीख को, इसी शनिवार को अभिजीत दीप के आएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि लाखों बच्चे चल चुके हैं और जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। क्या आपको लग रहा है कि ये मिशन कामयाब होगा, या फिर अमित शाह किसी भी सूरत में इस प्रोटेस्ट को होने नहीं देंगे? क्योंकि कल ही अमित शाह और मोदी की कई घंटे बैठक भी हुई है इसी मुद्दे पर,
तो क्या आपको लग रहा है कि प्रोफेसर साहब और उनके बच्चे हजारों की या लाखों की संख्या में जंतर मंतर में इनको इकट्ठे होने की परमिशन होगी, या अमित शाह प्रोग्राम नहीं होने देंगे, प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे? दीपक जी, अगर प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे तो ये आंदोलन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा फैल जाएगा। ओह, प्रोटेस्ट होने देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा गुबार निकले, ओके। लेकिन और ज्यादा अगर गुबार बढ़ता चला जाएगा तो ये स्थिति सरकार के लिए बहुत ही विस्फोटक स्थिति की तरफ चली जाएगी कि आप प्रोटेस्ट नहीं होने दे रहे। ये एक बड़ा, क्योंकि इसको किसी जाति धर्म, किसी सांप्रदायिक नैरेटिव, किसी खान मार्केट गैंग, किसी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की तरह आप नहीं जोड़ सकते। चलिए भाई, प्रोफेसर साहब बड़ी बात कह दी। जेनजी अभिषेक कुमार ने ये कह रहे हैं कि साहब अगर अमित शाह ने इस प्रोटेस्ट को रोका और अगर अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया, आप लोगों को वहां पर जंतर मंतर जाने से रोका, तो ये और बड़ा बवंडर बच जाएगा, अन्ना हजारे टाइप का मूवमेंट हो जाएगा। अन्ना हजारे को भी जेल में डाला गया था, उसी के बाद कामयाबी मिली थी उस आंदोलन को। तो अमित शाह के साथ बड़ा संकट है साहब, बड़ा संकट है दोस्तों। अगर वो इस प्रोटेस्ट को रोकें तो बड़ा हो सकता है, और ज्यादा इस पर रिएक्शन हो सकता है, पूरा विपक्ष शामिल हो सकता है। और अगर प्रोटेस्ट होने दें तो फिर समझ लीजिए और आफत है, सामने ही सामने आफत है। बहरहाल 6 तारीख को देखेंगे क्या है, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सारा फोकस धर्मेंद्र प्रधान पर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं। राहुल गांधी ने भी यही बात कही है, प्रोफेसर साहब भी यही बात कह रहे हैं, और जितने भी मुख्य विपक्षी दल हैं उन सब के नेता कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन। सेक्रेटरी चेयरमैन का ट्रांसफर ये कोई सजा नहीं, ये कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है, ये कोई सजा नहीं है। तो देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को कब तक कुर्सी पर रखते हैं। लेकिन अभिषेक ने एक बड़ी बात कह दी जहां मेरा संदेह थोड़ा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान दरअसल डिप्टी चाणक्य है, अमित शाह के साथ काम करते हैं, उनका जो मुख्य काम है वो शिक्षा मंत्रालय नहीं है, चुनाव में मोदी को जिताना है, और हर राज्य के ज्यादातर वो प्रभारी बनते हैं। तो जो आदमी धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी की कुर्सी बचा रहा है, तो मोदी जी उसे कुर्सी से कैसे हटा देंगे, ये भी एक पजल है पहले, इसको भी हमें समझना जरूरी है। प्रोफेसर साहब आप आए, बहुत भावुक होके आपने, जैसे लगता है आज जुबान से नहीं आप दिल से बोले हैं, और सही है, 50 साल जो आदमी बच्चों को पढ़ाएगा माँ की तरह, तो उसका थोड़ा सा भावुक होना बनता है। और इसलिए आपने जो अरेस्ट की बात कही, अब मैं समझ रहा हूँ कि आपने सही कहा। अभिषेक, आपने पोल खोल दी पूरी, धर्मेंद्र प्रधान की सब बता दिया आपने कि प्रधानी क्यों चल रही है, और प्रधान का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक से क्या रिश्ता है, ये भी आज आपने खोल दिया। बहरहाल दोस्तों पे छोड़ते हैं, वो तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी साहब आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई आप भी आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।